शाओ शुए ने अंतरिक्ष में एक मिशन पर यात्रा करते समय एक विद्युत चुंबकीय तूफान का सामना करते हुए एक अन्य समय और स्थान में पहुंच गया। वह एक अनजान ग्रह पर गिर पड़ा। जब वह पानी से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ बंदर सैनिक प्रिमिटिव लोगों को पकड़ने में लगे हैं। शाओ शुए अनजाने में इस झगड़े में शामिल हो गया और एक बंदर जनरल द्वारा एक घूंसा खाने के बाद बेहोश हो गया। जब वह फिर से होश में आया तो उसने फिल्म के प्रमुख खलनायक बंदर जनरल को देखा, जो रक्षा मंत्री के समान था। उसके पास पूर्ण शक्ति थी और वह मानवता के प्रति बेहद क्रूर और विद्वेषपूर्ण था। यदि संसद ने रोकना न होता तो मानवता कब की समाप्त हो चुकी होती। सभी मानवों को बंदी बनाकर बंदर जाति के क्षेत्र में ले जाया गया, जहां वे मानवों को गाड़ी खींचने वाले बना दिया गया। वे बंदर सैनिकों की कोड़े खाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि बंदरों की नजर में मानव सिर्फ गंदगी का प्रतीक थे, जिन्हें केवल दास के रूप में खरीदा और बेचा जा सकता था। छोटे बच्चों को वे अपने पालतू जानवरों की तरह रखते थे। हालांकि बंदर शाओमी एक अलग सोच रखता था। वह मानता था कि बंदर और मानवों को शांति से रहना चाहिए। जब उसने देखा कि एक छोटे बंदर ने मानवों का अपमान किया तो वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। परिणाम स्वरूप उसे हंसी का सामना करना पड़ा। बंदियों को दास के प्रतीक के साथ चिन्हित किया गया और वे बंदरों का निजी संपत्ति बन गए। जब भी शाओमी मानवों के प्रति इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखता, वह तुरंत हस्तक्षेप करता। अन्य बंदर डर के मारे चुप थे, क्योंकि शाओमी के पास एक उच्च पदस्थ पिता था। अचानक शाओ शुए ने शाओमी को बंधक बना लिया। उस एक नजर में शाओ शुए की विशेषता ने शाओमी को पूरी तरह से मोहित कर दिया। रात होने पर उसने सभी को एक गुप्त रास्ते से भागने में मदद की। वे शाओ शुए के गिरने की जगह पर पहुंचे, जहां उसने अपने अंतरिक्ष यान से एक उपकरण बैग निकाला, जिसमें एक आधुनिक पिस्तौल और एक ट्रैकर था। शाओ शुए ने सोचा कि वह अपनी मां जहाज से मदद मांग सकता है, और उसे आश्चर्य हुआ कि वह भी इस ग्रह पर है। उसने तुरंत सभी को मां जहाज की ओर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ ही दूरी तय की थी कि उन पर हमला हुआ। दरअसल एक बंदर जमींदार उनके पीछे आ गया था। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और शाओ शुए ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबाया। उसकी ताकतवर गोलीबारी ने दो बंदरों को डराकर भगा दिया और जमींदार बंदर खुद को समर्पित करने के लिए मजबूर हो गया। इस बीच बंदर जनरल शाओमी के पिता, जो एक सांसद थे, को धमकी दे रहा था कि वह सैन्य नियंत्रण समाप्त करे और मानवों की रक्षा न करे, वरना शाओमी को बंदर जाति का गद्दार माना जाएगा। अपने बेटी के लिए वृद्ध सांसद को मजबूरन सहमत होना पड़ा और उसके बाद एक बड़ा सेना शाओ शुए की ओर बढ़ी। इस दौरान शाओ शुए और उसके समूह ने बंदर जाति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां बंदरों की उत्पत्ति का रहस्य छिपा था। शाओ शुए ने ट्रैकर की मदद से मां जहाज के स्थान का पता लगाया। वह जानता था कि वह एक मानव है और नियमों का पालन नहीं करेगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अंदर जाने का निर्णय लिया। जल्दी ही वे मां जहाज के स्थान पर पहुंचे, लेकिन शाओ शुए को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह तो एक गुफा थी। जहाज कहां गया? जैसे ही शाओ शुए ने कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला, उसकी सभी आशाएं ध्वस्त हो गईं। उसने बिजली चालू की और डेटाबेस को खोलने के लिए उत्सुकता दिखाई। उसे पता चला कि जब वह यहां से गया था, मां जहाज उसे बचाने के लिए समय के तूफान में फंस गया था और वह एक समय में 10,000 साल पीछे चला गया था। जब वे यहां पहुंचे तब ग्रह पर कुछ नहीं था और जीवित रहने के लिए उन्हें कहीं ठहरना पड़ा। लेकिन उन बंदरों ने ग्रह के वातावरण के साथ जल्दी से अनुकूलित कर लिया और मजबूत होते गए। अंततः सिमस नामक एक बंदर के नेतृत्व में उन्होंने मानवों पर हमला किया और ग्रह पर नियंत्रण कर लिया। यह सब जानकर शाओ शुए को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वह मां जहाज से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां सैकड़ों मानव इकट्ठा हो गए थे, जो इस विद्रोही मानव को देखने के लिए आए थे। शाओ शुए जानता था कि जनरल जल्द ही यहां आएगा और वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग उसकी वजह से मरें, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी जनरल अपने विशाल सेना के साथ निकट आ गया, जबकि शाओ शुए के पास केवल कुछ ही लोग थे। दोनों पक्षों में स्पष्ट अंतर था। जनरल ने आदेश दिया और अग्रिम बल तेजी से बढ़ने लगा। जब शाओ शुए ने देखा तो उसने तुरंत पलटा और भागने लगा। जनरल की सेना मां जहाज के करीब पहुंचने ही वाली थी। For more videos, like and subscribe the channel.